स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा के बिसरख सेक्टर 1 में जन सुराज परिवार द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद माननीय प्रशांत किशोर जी के नए बिहार के सपने को जन जन तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अभियान को समर्थन दिया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते स्कूलों के समय में फेरबदल किया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे ताकि बच्चों को लू और गर्म हवाओं से बचाया जा सके। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। नोएडा सेक्टर 62 एक प्रमुख आईटी कंपनी में साइबर सुरक्षा पर केंद्रित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उपाय सिखाए गए और सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने की रणनीतियां बताई गईं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में जल संकट गहराता जा रहा है। पिछले 5 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है, जिससे लोगों को टैंकरों और बोतल बंद पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन से समाधान की मांग की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने शहर भर में ड्रोन कैमरों की निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने संभावित संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर निगरानी शुरू कर दी है। कानपुर में गंगा स्वच्छता अभियान के तहत स्थानीय युवाओं ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने गंगा किनारे 5 किलोमीटर का क्षेत्र स्वयं साफ कर प्लास्टिक कचरे को हटाया और लोगों को नदी की पवित्रता और सफाई के प्रति जागरूक किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी और सामान्य दर्शनार्थियों के लिए अलग-अलग लाइनें और प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक जैसे संवेदनशील मामलों में महिला की गरिमा और मानसिक स्थिति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने तलाक प्रक्रिया को ज्यादा संवेदनशील और न्यायोचित बनाने की दिशा में सुझाव भी दिए हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जोरदार नारेबाजी की और कार्यवाही को बार-बार स्थगित किया गया। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत अब डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। हर दिन 12 करोड़ से अधिक लेन देन यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं युवाओं में चिंताजनक स्तर तक बढ़ रही हैं। इस साल के युवा अवसाद, तनाव और अकेलेपन जैसी मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवार होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने फिर से अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और अपनी पुरानी नीतियों को दोहराया। ब्रिटेन में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार ने हाई अलर्ट जारी करते हुए राहत और बचाव टीमों को सक्रिय कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था एक बार फिर मंदी के संकेत दे रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की जीडीपी वृद्धि दर 4.2% तक गिर गई है, जिससे वैश्विक निवेशकों में चिंता की लहर दौड़ गई है और शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति पर पड़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कई अफ्रीकी देशों में गेहूं और मक्का की भारी कमी दर्ज की गई है, जिससे खाद्य संकट गहराने की आशंका है। आखिरी खबर संयुक्त राष्ट्र महासभा से है, जहां भारत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर आतंकवाद को समर्थन देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि आतंक के समर्थन में शामिल देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।